आफाक, क्या आप हमको बता सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? यस सर। सर, जब हमारा हार्ट हमारे ब्लड्स को पंप करता है, उसको पुश करता है आर्टरी में, हमारे ब्लड वेसल्स में, तो वो आर्टरी हमारे पूरे बॉडी में उस ब्लड को फैला देती है, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे सारे ऑर्गन्स में। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक ब्लड होता है, एक ब्लड वेसल्स होते हैं, एक हार्ट होता है। आफाक, जैसा कि आपने कहा कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक ब्लड होता है, एक ब्लड वेसल होता है और हार्ट होता है। आफाक, हार्ट का काम क्या होता है? सो हार्ट का काम ये होता है कि वो हमारे ब्लड को पुश करके आर्टरी में हमारे ब्लड को पुश करे, जिससे वो पूरा ब्लड हमारे पूरे टॉप टू बॉटम तक हर जगह फैल जाए और हमें हर जगह पे ऑक्सीजन मिल सके, हमारे सारे ऑर्गन्स में मिल सके। आफाक, ब्लड वेसल क्या होता है? सर, ब्लड वेसल्स वो होता है जैसे अगर किसी रोड पे अगर गाड़ियाँ चल रही हैं तो उस रोड को हम लोग ब्लड वेसल मान ले, और उस रोड पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसको हम लोग ब्लड मानते हैं। और जैसे कि वो एक वे है, एक ब्लड का एक वे है, रास्ता है, पूरा रास्ता है, उसी में ब्लड जाता है, उसमें सारे ऑर्गन्स में, पूरे हैंड्स में, टॉप टू बॉटम तक सब पहुंचता है। तो जिसको आप रास्ता कह रहे हो कि हमारी बॉडी में रास्ता है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये मेरे ख्याल से ये रास्ता तो पूरी बॉडी में हमारा फैला हुआ है, एक जाल है बिल्कुल पूरी तरीके से, एकदम जाल की तरह है, जो कि हमारी पूरी बॉडी में फैला है। पूरी बॉडी में जैसे शहर में इतने सारे रोड्स के जाल बिछे होते हैं, वैसे सेम टू सेम हमारी बॉडी में। बिल्कुल सही आपने कहा। अब आप क्या हमको बता सकते हैं कि ब्लड क्या होता है? सर, ब्लड में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। और एक क्वेश्चन आपसे और है, ब्लड की बात आई तो एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। अब कैन यू टेल मी व्हाई आवर ब्लड इज रेड? सर, आवर ब्लड इज रेड बिकॉज आवर ब्लड हैज हीमोग्लोबिन। सो आवर ब्लड इज, कहना चाह रहे हैं आप कि यस सर, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड रेड होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। अच्छा। अब जैसा कि आपने कहा कि ब्लड में 3 चीज़ें होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, रेड ब्लड सेल होती हैं। अब क्या आप हमको बता सकते हैं कि ये प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, क्यों प्लेटलेट्स होते हैं? सर, प्लेटलेट्स का काम ये होता है, जब हमें कहीं कट लग जाती है तो ज़्यादा ब्लड हमारा ना बहे, इसीलिए उसको वहाँ पर जाम कर देती है। यस सर। ओके, मतलब कि जैसे ऊंट्स कहीं पर लग गया, कहीं पर हम घायल हो जाते हैं, कहीं पर भी अगर हमको चोट लग जाती है, कहीं पर कट जाते हैं कभी, तो क्या होता है कि खून निकलने लगता है। अब खून निकलने लगता है तो कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कुछ देर तक तो खून निकला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो खून रुक गया। तो किसकी वजह से वो रुक जाता है? सर, ये प्लेटलेट्स की वजह से वहाँ पर रुक जाता है। अच्छा, प्लेटलेट्स की वजह से रुक जाता है। वेरी गुड आफाक। आफाक, क्या आप हमको बता सकते हैं कि जो है एक कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है क्या होता है कि एक मेरे ख्याल से एक पाइप उसके नेक पर होता है, उस पाइप को क्या कहते हैं? उस पाइप को स्टेथोस्कोप बोलते हैं, जिससे वो हमारे हार्ट बीट्स को चेक करता है क्लियरली। अच्छा, क्लियरली चेक करता है। अच्छा, तो उससे कैसे चेक करता है, कौन सी आवाज़ आती है? तो जैसे लब डब की आवाज़ आती है, जैसे अगर हम लोग भी लगा कर देखेंगे किसी के सीने पे तो हम लोग को भी वही सेम आवाज़ आएगी, सेम आवाज़, लब डब। अच्छा। आफाक, वेरी गुड, ये तो आपने एक अच्छा वो बताया। आफाक, क्या आप हमको बता सकते हैं कि जो ये हार्ट बीट होता है वो कितनी बार जो है बीट करता है 1 मिनट में? तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है उसको 1% को हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं। हाँ। और वो 1 मिनट में 60 to 80 टाइम्स, 60 to 100 टाइम्स बीट करता है। 60 to 100 टाइम्स। 60 to 100 टाइम्स। अच्छा, अगर एक दिन की बात करें कि एक दिन में कितनी बार वो बीट करता है तो ऑलमोस्ट 1,20,000। अच्छा। वेरी गुड आफाक, क्या आप हमको बता सकते हैं कि जो है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम किसको कहते हैं? तो जब हमारे आर्टरी जो ब्लड को ऑर्गन्स और बॉडी में ले जाते हैं तो उस वक्त जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जब हमारी वीन्स उसी ब्लड को वापस हार्ट में ले जाती है, उसको जब वो ब्लड होता है उस दौरान उसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। अच्छा, कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा पल्स चेक करता है, तो पल्स क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें उसमें होती हैं? तो जब हार्ट जब बीट करता है तो उसके साथ कुछ आर्टरी, कुछ मसल्स होते हैं जो कि उसके साथ थ्रोप करती हैं, जैसे उसके साथ हिलती डुलती रहती हैं, उसी को हम लोग पल्स कहते हैं। उसका पल्स रेट भी होता है, जैसे अगर हार्ट ज़्यादा तेज़ बीट कर रहा है तो हमारा पल्स रेट भी हाई होगा, इस तरह से। अच्छा आफाक, क्या रिस्ट से हम अपने हार्ट बीट को काउंट कर सकते हैं? रिस्ट से मीन्स एक मिनट, जैसे यहाँ से क्या हम अपने हार्ट बीट को काउंट कर सकते हैं? सर, मुझे जहाँ तक लगता है कि हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे हाथ रखते हैं तो जब वो थ्रोब होती है तो उसको वो हार्ट बीट के साथ ही थ्रोब होती है, जिससे हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। यहाँ से भी हम कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है, कभी कभी कोई डेथ कर जाता है तो लास्ट टाइम पे जब डॉक्टर पहुँचता है तो यही चेक करता है, या कोई भी उस टाइम
हाँ, और कोई भी उस टाइम अगर जिसको भी नॉलेज होती है तो सबसे पहले यही पकड़ के चेक करता है कि क्या ये इंसान है या नहीं है। तो यहीं पर चेक करके वो जान जाता है कि अगर बीट चल रहा होता है तो समझ जाता है कि नहीं अभी इसकी जान है, अदरवाइज वो बता देता है, वही बता देता है कि ये डेथ हो चुका है कि नहीं। ऐसा भी कभी कभी होता है। आफाक, क्या हमें चैम्बर्स, जैसे हार्ट को कहा जाता है कि कई चैम्बर्स में डिवाइड है, तो उसके बारे में क्या है आपका आंसर? मेरे ख्याल से 4 चैम्बर्स में डिवाइड है, तो कौन कौन से उसके नेम है या फिर उसके बारे में क्या है? सर हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। दो सर चैम्बर्स का नाम है, पहले अपर 2 का नाम है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लोअर 2 का नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, एंड अपर 2 का राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। अच्छा, एट्रम और एक होता एट्रिया, तो इसके बारे में मेरे ख्याल से इंग्लिश से रिलेटेड कुछ, एक ग्रामर से रिलेटेड है कुछ, एट्रियम और एट्रिया, ये एक सिंगलर और प्लूरल का वो है। एट्रम सिंगल है, एट्रिया प्लूरल है आपका। वेरी गुड आफाक। और क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो है हम अपने ब्लड को कैसे हेल्दी रख सकते हैं? सॉरी, ब्लड को नहीं, मैं यहाँ पे रुकूंगा, हार्ट को कैसे हम जो है हेल्दी रख सकते हैं? तो उसके लिए हमें हर एक न्यूट्रिएंट्स खाना चाहिए। जैसे हमें वॉक करना चाहिए, ज़्यादा देर तक लेटे नहीं रहना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारा हार्ट हेल्दी रहता है, और ज़्यादा मात्रा में कभी खाना भी नहीं जाना चाहिए, जिससे ज़्यादा फैट हो जाएगा तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू आफाक इन सारे आंसरों का आंसर देने के लिए, और हम बहुत ही थैंक यू आपका। आप अपना कीमती आपने टाइम दिया हमें और इन सारे क्वेश्चंस के आपने आंसर दिया। थैंक यू आफाक। थैंक यू सर।